राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय मन बहुत ही ज्यादा चंचल हो जाता है और इधर उधर भागता है। हमें लगता है अगर एकांतिक सुनते तो इसका विस्तृत उत्तर मिल जाता, पर हम सारांश में कहते हैं कि हमारा जो अभ्यास चल रहा है नाम जप का, उसमें जो मन के दो पार्ट हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छाई की तरफ हमारा जो झुकाव हुआ ये मन से ही हुआ है। मन ना कहता तो यहां तुम नहीं आ सकते थे। तो मन की अच्छाई पार्ट में जब हम नाम जप शुरू किया तो बुराई पार्ट को साफ करने लगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो अब जितनी गंदगी अनंत जन्मों की भरी है वो सब निकलेगी बाहर। अब साधक इस बात में परेशान हो जाता है कि जब मैं भजन नहीं करता था तब इतना गंदा नहीं था, अब जब भजन से करने लगा तो इतना गंदा सोच, इतनी गंदी बात, वो गंदगी निकल रही है। मन अच्छा चंचल हो और नाम जब कर रहे हो तो आप निश्चित समझो फल में कोई भेद नहीं है, मन लगे ना लगे। जैसे मन नहीं लगता लेकिन आग छुआ दी जाए तो जला देगी ना। मन कहीं और हो, जहर पिला दिया जाए तो मरी जाओगे ना, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम का प्रभाव है, मन लगे या ना लगे, जिब्या से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हो रहा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। आपको बाहर भी आनंद मिलेगा, लौकिक और पारलौकिक अंतर ज्ञान का भी आनंद मिलेगा। राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुझे। तो मन को नाम ही एकाग्र करेगा, मन को नाम ही निर्मल करेगा। अब शुरू किया इसलिए गंदगी निकल रही, अब परेशान नहीं होना चाहिए। वैखरी वाणी से महाराज। हाँ, वैखरी से भी, वैखरी से। यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। जैसे मंत्र है तो वो दो में ही जपा जाता है, उपांश और मानसिक। गुरु मंत्र जो है उपांश और मानसिक जपा जाता है, लेकिन नाम भगवान इतने कृपालु हैं कि आप राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति। ठाकुर हरिदास जी तो इसी वैखरी से ही जपते थे। तो वो लाखों की संख्या में जबान से ही नाम जप करते थे। 3 लाख। हाँ, 3 लाख, ऐसे लाखों की संख्या में, और जोर जोर से। तो उसी का प्रभाव था कि वैसे आई तो सुन करके वो भगत बन गई, उनको तनिक भी विचलित नहीं कर पाई, वो खुद अच्छे महात्मा की तरह वहां रहकर भजन करने लगी। तो अगर वैखरी से नाम का प्रभाव है, वैखरी से भी जपने पर जो मंत्र उपांश और मानसिक में फल देता है, वो वैखरी से भी नाम फल दे देगा। नाम में एक अपार सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य है। चाहे जैसी स्थिति हो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है। देखो भागवत जी में लिखा, यज् जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोबत सुपचतो गरियान यज् जिह्वाग्ये, जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो। नाम जीह जपि जागे जोगी, नाम जीह जप। जब जीव से नाम जपने की बहुत जगह चर्चा हुई है, तो हम उसमें फला अनुसंधान में न जाएं कि वाचिक से दशांश उपांशु बड़ा, उपांशु से दशांश मानसिक बड़ा। हम राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। मन कहीं भी चला जाए चिंता मत करो, उसको भाग के यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि नाम भगवान विराजमान, परम मंगल हो जाएगा।